चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और हमने प्रीवियस जो सेशन किया था उसमें हम लोगों ने हिंदुस्तान फूड लिमिटेड के डायरेक्टली वेबसाइट से इंफॉर्मेशन गैदर करना सीखा था कि कैसे हम किसी कंपनी के डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नाउ इस बार मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ फिर से किधर, गूगल बाबा की तरफ। और इस बार मैं गूगल बाबा को पूछूंगा कि भैया हमें स्क्रीनर के थ्रू आप ले जाओ। तो मैं गूगल पर आकर एक नाम सर्च कर लेता हूँ और वो नाम क्या है आपका, वो नाम है आपका स्क्रीनर, राइट। तो ये स्क्रीनर के ऊपर मैं आ जाता हूँ। तो स्क्रीनर .in एक वेबसाइट है जो स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस करने में क्या करता है, मदद करता है, राइट। चलिए तो जैसे ही मैं ये इस पर आ गया, आप चाहो तो इसको लॉगिन भी कर सकते हो अपने ईमेल आईडी से। फिलहाल मैं विदाउट लॉगिन ही यहाँ पर कंपनी का नाम सर्च कर रहा हूँ, हिंदुस्तान, ठीक है, यूनिलीवर नहीं है, फूड लिमिटेड है। नीचे दिख रहा है आपको ये हिंदुस्तान फूड लिमिटेड, ये। तो मैं हिंदुस्तान फूड लिमिटेड को सर्च करता हूँ। तो जैसे मैं सर्च करूँगा तो देखो हमने जितनी बातें सीखा था, पढ़ा था, इस वेबसाइट ने क्या किया है, इसको बहुत कंसाइज करके छोटे फॉर्म में आपके सामने ला दिया। जो एनालिसिस करने के लिए हमें वेबसाइट के अलग अलग एस्पेक्ट में जाना पड़ रहा था, यहाँ वो सब नहीं करना है। देखो इस कंपनी के अबाउट में आपको इसका बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा। क्या मिल गया कि भैया जो हिंदुस्तान फूड लिमिटेड है ये एफएमसीजी प्रोडक्ट में काम करती है। इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग करना अलग अलग कंपनियों के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर। और ये फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, बेवरेजेस, इससे संबंधित काम करती है। इसके अलावा ये लेदर शूज एंड एक्सेसरीज भी बनाती है। फिर यहाँ रीड मोर पर क्लिक कर लो तो आपके सामने, अच्छा रीड मोर के लिए आपको अपना जीमेल इससे क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि बोलता है ना हर एक चीज फ्री में नहीं दे सकता, कुछ चीजों के लिए आपको, अच्छा पेड नहीं करना है, सिर्फ जीमेल अकाउंट से आपको साइन अप करना है इसमें, राइट। जैसे मैं यहाँ पर अपने जीमेल आईडी से क्या कर रहा हूँ, साइन अप कर रहा हूँ, ताकि मुझे और भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सके, करेक्ट। तो एक मिनट बैक हो जाते हैं यहाँ से एक बार। चलिए वन से एक बार यहाँ पर फिर से मैं हिंदुस्तान फूड लिमिटेड सर्च कर लिया। ओके मोर, ये जो रीड मोर था हम यहाँ पर थे, तो रीड मोर पे यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे सामने उसकी अब डिटेल खुल गई। अब देखो इसके रीड मोर के अंदर जैसे मैं गया, की पॉइंट एक्वायर्ड बाय वेन ग्रुप, हमने देखा था इसको कि इसको एक ग्रुप ने टेम्पो से क्या किया था, एक्वायर्ड कर लिया था, राइट। तो वेन ग्रुप ने इस कंपनी को टेक ओवर किया था कब, 2013 में, राइट। और इस कंपनी के जो वेनिटी केस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने एक्वायर्ड किया है, एंड द लेटर बॉट 74.45% कंपनी, इतना परसेंट इन्होंने क्या किया, इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया। एक प्रकार से देखा जाए तो मेजर इस कंपनी के अंदर अब जो होल्डिंग है वो किसके, मालक कौन था, वेनिटी कैश इंडिया लिमिटेड, ये मेन मालक था। फिर इसने यहाँ से कुछ शेयर अपने पब्लिक को बेच दिया बाद में, राइट। चेंज इन द बिजनेस मॉडल, यहाँ पर आपको समरी में निकाल कर ला दिया कि उनका बिजनेस मॉडल कैसे बदला है। डाइवर्सिफाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर, ये जो कंपनी है ये डाइवर्सिफाइड किस तरीके से, मतलब किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी सेगमेंट में काम नहीं करती, इसके अलावा इनका लेदर प्रोडक्ट, डिटर्जेंट जिसमें हम लोगों ने देखा था रीन, व्हील, ये सारी चीजें आई थी, राइट। पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट, जैसे कि हमने मच्छर मारने के लिए मॉर्टिन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसके स्प्रे वगैरह भी आते हैं, राइट। वो सारे बेवरेजेस जिसमें हमने एनर्जी ड्रिंक्स, टी, कॉफी, जिसमें हमने आपका ब्रू की, टाटा, ताजमहल, ये सारे हम लोगों ने क्या किए थे, ब्रांड के नाम देखा था, ये सब यही बनाते हैं हिंदुस्तान फूड लिमिटेड, राइट। मेक्स देम वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की ये जो फैसिलिटीज है, हैज इन 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। और ये लगभग कहाँ कहाँ है, तो गोवा में है कुछ, कोयम्बतूर में है, राइट, क्योंकि वो टी के लिए वैसे भी फेमस एरिया है, सबसे ज़्यादा चाय की खेती कोयम्बतूर में होती है। उसके अलावा आपकी पांडिचेरी हो गई, राइट, जम्मू हो गया, उसके अलावा मुंबई हो गया आपका, हैदराबाद हो गया आपका, सिलवासा हो गया। तो यहाँ पर उनके से ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये सारे प्रोडक्ट इनके इन जगह पर क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, राइट। और इन्होंने ये लोकेशन भी इसलिए चूज किया है ताकि उनको वहाँ पर वैसे मीन्स इस्तेमाल, उनको रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हो सके। उसके अलावा इनका बिजनेस मॉडल किस तरीके से है, तो डेडिकेटली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनका जो बड़ा पैसा आता है ना, 85% पैसा ये मैन्युफैक्चरिंग से आता है, राइट। और शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चर करके शेयर करते हैं दूसरे कंपनी को ये, राइट। यानी कि देखो बेचो कोई भी,
धंधा कोई भी करे भैया, माल तो मेरे पास से ही जा रहा है। तो अल्टीमेटली तो कोई भी बेचे, कोई भी कंपनी माल बेचे अपना, राइट, लेक्मे अपना प्रोडक्ट बेचे या फिर आपका एचयूएल वाला अपना प्रोडक्ट बेचे, पैसा तो मेरे पास ही आना ना। सामने वाली कंपनी कितना भी कमाए, लेकिन एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग का सोर्स तो मैं हूं, तो ये उस कंपनी का काम। ओके, एक मिनट, चलिए कुछ एक सवाल था कि सर जब ये हिंदुस्तान फूड लिमिटेड इतना अगर मैन्युफैक्चरिंग दूसरों के लिए करके दे रही है, तो खुद ही क्यों नहीं अपने ब्रांड से सारा प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देती? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, जब मेरे पास रेडीमेड बनी बुनाई थाली मिल रही है, मुझे खाना जब रेडीमेड मिल रहा है, तो क्यों मैं दूसरों के थालियों पे जाकर हाथ मारूं, राइट? दूसरे खुद खाना लाके मुझे दे रहे हैं ना, तो क्यों मैं जबरदस्ती उनके पास जाकर उनके थाली से और निवाला छीन लूं, राइट? घाटा तो अपना ही होने वाला है। तो शायद ये कंपनी का भी वही एक पर्टिकुलर मॉडल है। और जो कि अभी सवाल आया था कि सर इनकी खुद की ब्रांडिंग नहीं है क्या? बेटा खुद की भी ब्रांडिंग पर काम करते हैं, इनके प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग के लगाते हैं, जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनके खुद की वहां पर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग कोई और कंपनी कर रही है। जैसे कि पतंजलि, क्या पतंजलि हर एक प्रोडक्ट बनाता है ना? बनाता कोई और है, वो अपने मार्केटिंग का लेबल लगाता है। क्या हल्दीराम खुद सारे प्रोडक्ट बनाता है ना? लेबल उनका लगा रहता है। कई बार वो रेडीमेड क्या करते हैं, दूसरों के बने बुनाए प्रोडक्ट्स भी ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं लेबलिंग करना। तो ये अपने प्राइवेट लेबलिंग लगाते हैं ताकि कस्टमर तक ये भी क्या हो सके, रीच हो सके और इंश्योर कर सके लोगों तक के ये भी रीच कर सके, राइट? इनके क्लाइंट कौन कौन है? तो इनके क्लाइंट है, देखो बड़े बड़े लोग हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो मैंने लक्स की बात किया, डेटॉल की बात किया, कोलगेट की बात किया, बाटा, सभी ने बाटा के शूज, एक समय पर बाटा एक इंडिया का मोस्ट रेप्यूटेड एंड द रिच ब्रांड था। सर अभी नहीं है क्या? अभी थोड़ी सी फॉरेन कंपनी आने से थोड़ी इनकी रिचनेस पर डाउट आ गया, क्योंकि लोगों को अब थोड़े से बड़े ब्रांड और फॉरेन के ब्रांड ज्यादा अच्छे लगते हैं, राइट? पेप्सिको हो गया आपका, विप्रो हो गया आपका, गोदरेज कंज्यूमर हो गया आपका, राइट? उसके अलावा आपका हुस्पपीस, यूएस पोलो, ये सब उनके बड़े बड़े क्लाइंट है, ये उनको मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं। ये खुद जितनी कंपनियों के नाम है ना, ये अपने आप में खुद में रिचेस्ट कंपनी है, बड़ी अमीर कंपनी है सारी की सारी, राइट? अच्छा, इनके ओन ब्रांड्स है क्या? हाँ जी बिल्कुल ओन ब्रांड्स है इनके, ठीक है? तो इनके ओन ब्रांड्स उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन है। सर एक दो ब्रांड के नाम बताओ इनके। जैसे कि इनकी पॉरिडेज ब्रांड के नाम से है, कैरिल ब्रांड के नाम से है इनका, सू ब्रांड है इनका, राइट? ऐसे अलग अलग इनके क्या है ब्रांड्स, इन्होंने भी खुद के भी ब्रांड्स बनाए, ओन ब्रांड्स है इनके, राइट? अच्छा, एक्सपांशन कहाँ कहाँ किया इन्होंने भी रिसेंट में? तो गुवाहाटी में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला, किसके लिए? जूस वगैरह के लिए, राइट? कहाँ पर? गुवाहाटी में। उसके अलावा इन्होंने ग्रीन फील्ड आइसक्रीम फैसिलिटी हरियाणा में स्टार्ट की है। लगभग इन्होंने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पर कर रखा है, राइट? और इनका आने वाले 2025 थर्ड क्वार्टर तक के, मतलब कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 में इनका टारगेट है कि ये क्या कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट विद द सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन कुंडली फॉर द लैंड एंड द बिल्डिंग एंड द एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट पार्शियल प्रोडक्शन। इन्होंने और भविष्य के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है, तो जो कि नेक्स्ट ईयर तक स्टार्ट कर लेंगे। तो इनका भविष्य भी समझ में आ रहा है हमें कि भविष्य कैसा रह सकता है। इनका रेवेन्यू का टारगेट क्या है? तो कंपनी नेक्स्ट 3 ईयर में अपने रेवेन्यू को 2000 करोड़ के आसपास ले जाने के बारे में, मतलब जो 2022 में जितना कमाई है ना, 2025 आते तक के उसको डबल करने का इनका टारगेट है। मतलब कंपनी 2013 से 2022 तक के जो रेंज में प्रॉफिट के पहुंची है, 2-3 साल में इनका प्लान है कि उसको डबल करेंगे। अब ये होगा नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन इनका विजन तो बड़ा है, राइट? 2000 करोड़ का जो उनका प्रॉफिट है उसको अचीव करना इनका टारगेट है। हाई ऑपरेशन रिस्क, राइट? अच्छा, इनको ऑपरेशन रिस्क क्यों है? क्योंकि मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये दूसरों पर डिपेंड है। कल चल के अगर किसी कंपनी ने HUL ने बोल दिया छोड़ो, हम हिंदुस्तान फूड लिमिटेड को नहीं देते कॉन्ट्रैक्ट, हम खुद ही बना लेंगे, तो भैया खतरे में भी गाड़ी आ जाएंगी इनकी, क्योंकि अल्टीमेटली इनको खाना जो मिल रहा है ना किसी और के थाली से मिल रहा है। अगर वो बंद कर दें, जैसे कि आज दिल्ली का हाल है, अगर आपको दिल्ली का हाल पता है, पानी के लिए किल्लत है अभी दिल्ली में। क्यों दिल्ली में पानी की किल्लत है? क्योंकि हरियाणा का जो बांध से जो पानी आता था वो हरियाणा वाले आने नहीं दे रहे। यानी दिल्ली डिपेंड थी पानी के लिए, किस पर? हरियाणा पर। हरियाणा वालों ने बांध ही नहीं खोला, दिल्ली में वो पानी पहुंचा ही नहीं। तो ऐसी हाल इस कंपनी का, ये डिपेंड है दूसरी कंपनियों के ऊपर, अपने क्लाइंट के ऊपर। कल चल के अगर इनके क्लाइंट ही छोड़ के चली गए तो ये कंपनी खत्म है फिर, क्योंकि इनका मेन काम, मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है इनके क्लाइंटों के थ्रू होता है, जो कि बड़े क्लाइंट है। और क्लाइंट ऐसे है कि जिनके पास खुद के पास दम है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने का,
तो इनके लिए थोड़ा सा रिस्क सेगमेंट भी है, इसलिए इनका बिजनेस बहुत रिस्की बिजनेस है, हाई ऑपरेशन रिस्क है। कल चल के एचयूएल मुंह उठा के आया, बोलता है मुझे नहीं देना इनको कॉन्ट्रैक्ट, मैं फलानी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, क्या ही कर लेंगे ये, कुछ नहीं। हाई रिस्क ऑपरेशन। तो सर क्या ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हाई रिस्क हो? यस, कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखना पड़ेगा। क्या कोई इनके क्लाइंट हाथ से छूटते नहीं रहे? कहीं इनके आपस में क्लाइंटों में, जो इनके क्लाइंट है इनके साथ इनकी कोई मतभेद तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट्स तो अराइज नहीं हो रहे, कोई लिटिगेशंस तो नहीं है? अगर नहीं है, सब स्मूथ चल रहा है तो चलने दो, और जिस दिन समझ में आया लिटिगेशन शुरू हो गए, तुरंत निकल जाओ इस स्टॉक से, राइट? चलो, तो ऐसा आप लोगों को फंडामेंटली सोचना है। उसके अलावा फॉरिया इनटू फार्मा, फार्मा के अंदर भी ये कंपनी क्या है, वर्क कर रही है, स्पोर्ट्स शूज बनाती है, राइट? उसके अलावा और किसको देती है ये? बाटा को, राइट? चलिए, उसके अलावा इनके कुछ प्रेफरेंस शेयर के साथ साथ इन्होंने कुछ प्रेफरेंस शेयर मार्केट में बेच रखा है, और ये सारा अपडेट लगभग मतलब आपका 4 महीने पहले का अपडेट है। अभी रिसेंट में तो और भी चेंजेस हुए होंगे। तो ये आप लोगों ने अबाउट से कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ा। अब आप लोगों को कंपनी के फंडामेंटल्स, एक तो हो गया कंपनी के बारे में, आप देखो यहाँ से आ जाओ सीधा दूसरी चीज इधर आपको दिख रहा होगा, इन्वेस्टर वाला सेगमेंट दिख रहा है, ये इन्वेस्टर, सीधा इन्वेस्टर पर आ जाओ, और यहाँ पर देखो कि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग कैसी है। ये आपको क्वार्टर टू क्वार्टर होल्डिंग दिखेंगे, आप चाहो तो ईयरली टू ईयरली भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पर क्वार्टरली का ऑप्शन है, ईयरली का, तो मैं ईयर टू ईयर देख रहा हूँ। आप अगर देखोगे 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो यहाँ से होल्डिंग लगभग कांस्टेंट थी, थोड़ी बढ़ी, कांस्टेंट थी, थोड़ी बढ़ी, कांस्टेंट थी, थोड़ी सी कम हुई है, राइट? लास्ट इसमें थोड़ी सी क्या हुई है, कम हुई है होल्डिंग, राइट? अच्छा, एफआई की बात करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अच्छा सर, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ना और कम होना, इसको कैसे को रिलेट करेंगे? सुनिए, हेलो, अगर प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है तो ये अच्छे संकेत है, यानी अपने ही कंपनी के शेयर अगर प्रमोटर्स खरीद रहे, मतलब प्रमोटर को पता है ये बात कि भाव बढ़ेंगे करके तो खरीद रहे मार्केट से, वो उनको पता है हमारी कंपनी उतना काम करने वाली कि इनके आगे चल के वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, प्रमोटर अगर शेयर अपने बेच के निकल रहे, इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि कंपनी के अंदर कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा आपको सतर्क रहना है। क्यों प्रमोटर अपना माल बेचकर निकल रहे हैं? क्यों कोई अपना माल बेचकर निकलेगा? कोई अच्छी चीज होंगी, प्रॉफिटेबल चीज होंगी तो कोई क्यों बेचेगा भाई? प्रॉफिटेबल चीज को तो रखेगा अपने पास, राइट? तो ये ध्यान रखना कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई और अगर बड़े मार्जिन से कम हुई, चलो पॉइंट एक आधा %, 1.5%, 2% चलता है, उतना समझ सकते हैं, लेकिन 5% से कम हो गई सडनली, 10% से होल्डिंग कम हो गई, क्यों कम हुई? कुछ तो बड़ा झोल होने वाला है, ये आपको समझ में आ जाएगा, राइट? अच्छा, प्रमोटर कौन कौन है, किसके पास कितनी होल्डिंग है, देखना है, इस प्लस पे क्लिक कर दो, उसके अंदर की आपको डिटेल दिख जाएगी कि इसकी जो वैनिटी केस है इनके पास मेजोरिटी है, राइट? इसके अलावा हमने 2 कोठारी के नाम पढ़े थे, आशा रमानी कोठारी और रमन लाल कोठारी, राइट? तो ये उनके क्या हो गए, कोठारी के ये क्या हो गए, प्रमोटर्स के यहाँ पर होल्डिंग्स हो गई, और कोठारी लोगों ने थोड़े थोड़े अपने स्टेक बेचे हैं, कोठारी ने थोड़ा स्टेक बेचा है अपना, और वैनिटी ने थोड़ी स्टेक अपने बेचे हैं। उसके अलावा डिम्पो, जो पुरानी इनके ग्रुप थे, तो उसके भी प्रमोटर है, श्रीनिवास वासुदेव डिम्पो, राइट? क्योंकि ये कंपनी एक्चुअली डिम्पो ग्रुप की कंपनी थी ना, बाद में इन्होंने खरीदा था वैनिटी केस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, तो इसके पास भी क्या है, कुछ शेयर है, बट थोड़ी सी प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है, राइट? उसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिर आपके पास ये एफआई दिखता है, तो एफआई मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो एफआई ने दबा के माल खरीदा था 2019 में, कोविड के टाइम पर बेच दिया था, और उसके बाद से लगभग कांस्टेंट ही इनका चल रहा है, स्लाइटली बढ़ा है, अभी धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया होल्डिंग, बट लगभग सेम ही है, यानी एफआई इस कंपनी से बाहर भागे नहीं है, मतलब एफआई को भरोसा है अभी भी इस कंपनी के ऊपर, नहीं तो भाग जाते हैं एफआई। अच्छा, डीआईएस के बारे में चेक करते हैं। अच्छा, एफआई में भी अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर आपको दिखेगा ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी, उसके अलावा इनके में मेजर होल्डिंग है, ज्वालामुखी की मेजर होल्डिंग है, फिर डीआई मतलब इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने भी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग 7% से कम की थी, वापस बढ़ा दी है अभी डीआई ने, मतलब भरोसा है इनको इस कंपनी के ऊपर। ये है आम जनता, राइट? आम जनता के पास पहले पैसा अच्छा था, मतलब होल्डिंग अच्छी थी, बट आम जनता ने धीरे धीरे बेच दिया, धीरे धीरे होल्डिंग बेच दिया आम जनता ने, और ये होल्डिंग किसने खरीद लिया? डीआईएस ने खरीद लिया, क्योंकि डीआई की होल्डिंग बढ़ी है। तो सुनिएगा, इस होल्डिंग पैटर्न में याद रखना है मेरी बात, होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के, एफआई के, डीआई के, अगर इन तीनों के होल्डिंग बढ़ रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव संकेत है किसी भी कंपनी के लिए, राइट?
और पब्लिक कम हो रही है ना, होने दो, वैसे भी पब्लिक बेवकूफ होती है। पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है ना, इसका मतलब बड़े प्लेयर जनता से माल खरीद रहे। अरे भैया, बड़े प्लेयर को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो आम जनता से स्टॉक्स खरीद रहे। बड़े प्लेयर्स को पता चल गया इस कंपनी के अंदर कुछ तूफानी होने वाला है, इसलिए आम जनता से ज्यादा पैसा देकर क्या कर रहे हैं, आज स्टॉक खरीद रहे, क्योंकि उनको मालूम है ये कंपनी आज जिस भाव पे चल रही है यहाँ से और तेजी से बढ़ सकती है, इसलिए वो आम जनता से होल्डिंग खरीद लेते हैं और आम जनता बेच लेता है। आम जनता को 5% का प्रॉफिट मिला, 10% का प्रॉफिट मिला, बेच के निकल जाता, बोले प्रॉफिट, खुश बोले 5% में 10% में, आम जनता की बात कर रहा हूँ। आपके और हमारे जैसे रिटेलर को अगर किसी स्टॉक में 2, 4, 5, 10, 15% का भी मूवमेंट मिला ना, वो निकल जाता, बोले प्रॉफिट हो गया ना, बोले चलो बेच दो, ठीक है। कैसा, फिर से बोलिए। जो रिटेलर्स है उन्होंने होल्डिंग अपनी रखी, मतलब जितनी उतनी रखी है, और डीआई अपनी बढ़ा लिया, लेकिन कहाँ से बढ़ाएंगे, कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा। मार्केट में मान लो 100 शेयर है तो 100 ही रहेंगे, वो 101 नहीं आ सकता, तो 100 ही एक दूसरे से खरीद बेच के अगर मान लो अभी 100 में से 30 मेरे पास है, 70 आपके पास है, तो आपके 75 कब होंगे, जब मैं 25 आपको बेचूंगा। वो यानी 100 में ही आपस में ही खेलना है, यानी जो होल्डिंग है ना इनका, ये आपस में ही कम ज्यादा होते रहेगा, एक के पास से खरीदेंगे दूसरे के पास जाएगा, दूसरा खरीदेगा पहले के पास आएगा, मतलब इस तरीके से वहीं के वहीं चलेगा ये। इसमें कोई, हाँ, जब तक कोई नए फ्रेश इशू नहीं हो जाते। हाँ, अगर कंपनी ने कोई नए फ्रेश शेयर मार्केट में ला ली तो बात अलग है, नहीं तो वही शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं अगेन एंड अगेन सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो बेटा आप लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देखना है, राइट। तो हिंदुस्तान फूड का हमने ओवरव्यू समझा, इन्वेस्टर का पैटर्न समझा, राइट। उसके अलावा आप लोगों को कुछ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, रेशियो, ये 4 बातों को चेक करना होता है, लेकिन ये 4 बातें स्टिल मैं इस सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अच्छा, उसके अलावा एक और बात आपने चेक करनी होती है, चार्ट, जो कि टेक्निकल एनालिसिस में आप बहुत अच्छे से समझोगे। कहां समझोगे, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, राइट। बट फिलहाल में देखो, मैं भी बहुत टेक्निकल बातें नहीं करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपके पास स्पेसिफिक टेक्निकल एनालिसिस के मास्टर, उसके स्पेसिफिक जो जिसको प्रोफिशिएंसी है जिसको इसके अंदर, वो आपके साथ इस सेगमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट मैं फिलहाल में आपको चार्ट पे इतना बता दूं कि आपको क्या नजर आ रहा है। अगर आप यहां से देखोगे तो चार्ट आपको नीचे जाता दिख रहा है या ऊपर जाता दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप इधर से कंपेयर करोगे तो भैया यहां से तो ये डाउन हुआ था, डाउन के थोड़ा स्लाइटली बढ़ा था, बट यहां से अपर से अगर आप देखोगे तो अपर से तो ये स्टॉक स्टिल डाउन में है। लेकिन अगर आप इधर बॉटम से अगर देखोगे, कहां से, मार्च से, तो ये बॉटम से ये स्टॉक ने एक रैली दिखाया था, फिर बॉटम पर आया था, बट इस बॉटम से जो अभी शेयर चल रहा है तो सीधा भी ऊपर की तरफ चल रहा है। मतलब पिछले ये जून महीने में, ये मैं जून महीने की बात कर रहा हूँ, ये जून महीने में स्टॉक के अंदर तेजी आई है, राइट। यहाँ पर आपको डेट दिख रहा होगा, जून के महीने में स्टॉक में तेजी आई है। 480 रुपए से भाव बढ़ते बढ़ते 480, 480 से 500, 500 फिर इधर 506, ये बढ़ते बढ़ते लगभग अभी 536 के आसपास चल रहा है, राइट। किसके आसपास चल रहा है अभी ये, 536 के आसपास ये शेयर अभी फिलहाल में चल रहा है। मतलब लगभग इसने 56 रुपए के आसपास का क्या कर दिया, अपने जून के स्टार्टिंग से अभी 56 रुपए का रिटर्न दे दिया यहाँ तक। तो आपको चार्ट समझ में आना चाहिए, राइट। उसके अलावा हाँ, अगर आप 1 ईयर के हिसाब से देखो, जैसे अगर आप इस लेवल से अगर देखते हो, ये कौन से कब की बात है, ये सितंबर 2023, यानी पिछले साल की अगर बात करूं तो 618 से, मतलब पिछले साल के मुकाबले ये स्टॉक अभी लॉस में चल रहा है, नीचे के प्राइस पर चल रहा है, राइट। तो इसको तो टेक्निकल को और अच्छे से आप लोगों को समझाया जाएगा। अभी मैं कोई टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हमने 1 साल के अगर टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो 1 साल में ये कंपनी नीचे चल रही है, लेकिन अगर आप 1 महीने का चार्ट देखोगे तो 1 महीने में आपको कंपनी ऊपर दिखेंगी। 6 महीने का चार्ट देखोगे तो 6 महीने में लगभग कंपनी सेम लेवल पर स्लाइटली नीचे ही दिखेंगी, राइट। 3 साल की अगर बात करूं तो कंपनी बीच में दिख रही है, अगेन नीचे, ये बोल सकते हैं। 5 साल के अभी अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो कंपनी थोड़ी कंसोलिडेट है, पिछले 5 साल में बहुत बड़ा अपसाइड का मोमेंटम कंपनी ने नहीं दिया है। तो हो सकता है कि कंपनी इस बड़े अपसाइड के मोमेंटम को क्या कर दे, ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट बोलते हैं जिसको, 600 रुपए का जो मोमेंट है ये, और गया भी था अभी कंपनी का। कभी आप डिटेल में चार्ट निकालोगे ना, 3-4 दिन पहले कंपनी 580 रुपए तक जाकर वापस आया है, राइट। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अब भी की 2-3 दिन पहले की बात है, करेक्ट। चलिए, तो आपको चार्ट में टेक्निकल में बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ने वाले हो, राइट। अच्छा, ये है जी एनालिसिस। ये एनालिसिस सेगमेंट के अंदर क्या करना था, कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन, आपके ही बिजनेस से जुड़ी हुई और मार्केट में और भी कंपनी है, जैसे कि वरुण बेवरेजेस, उसके, अच्छा कहाँ दिख रहा है सर, ये
ये और भी कंपनीज है जो आपके कॉम्पिटिटर्स है। तो आप इन कॉम्पिटिटर्स में आपकी पोजीशन कहाँ बन रही है, राइट? तो कंपेयर करो हर एक चीजों को, राइट, कि आपकी पोजीशन कहाँ बन रही है, आपका वैल्यू क्या है। तो ये मैं पीयर कंपैरिजन भी आप लोगों को सिखाने वाला, राइट। तो अभी इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने आप लोगों को स्क्रीनर पूरी तरीके से डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, रेशियो, ये 4 चीजों समझाने के लिए मुझे एक पूरा सेशन चाहिए रहेगा। क्योंकि बेटा इसको एक बार में अगर आप अच्छे से सीख लोगे ना, फिर तो 2-2 मिनट में एनालिसिस करके खत्म कर सकते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल आपने हिंदुस्तान फूड का ये होम पेज देखा था, जहां से आप लोगों ने इनके बिजनेस मॉडल को और उनके इन्वेस्टर से रिलेटेड डिटेल्स को देखा है, राइट। अब मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ इसी से रिलेटेड, जैसे पीयर कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, हेलो, यस, चलिए पीयर कंपैरिजन की हम बात कर रहे थे। तो पीयर कंपैरिजन के अंदर हमें ये कंपैरिजन कौन से सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहा है, ये एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। इसके अंदर लगभग आपको 118 कंपनी देखने को मिलेंगी, राइट। लेकिन हम ये पूरे 118 कंपनियों का यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आपको करना है तो आप कर सकते हो। मैं एक स्टेप बैक हो जाता हूँ। यहाँ पर हम यहाँ पर जो इनके लेवल की, हिंदुस्तान फूड के लेवल की जो कंपनियां हैं, हम उनसे कंपेयर कर रहे हैं, राइट। आप नेपाल की टीम को भारत की क्रिकेट टीम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, करेक्ट। अगर आपको नेपाल को कंपेयर करना ही है तो आप युगांडा की टीम के साथ कंपेयर करो, ना कि भारत के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ। तो वैसी पीयर कंपैरिजन मतलब होता है सिम काइंड ऑफ कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल सिमिलर हो, उन कंपनियों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सर कंपैरिजन में क्या चेक करना चाहिए? देखो बेटा, ये चेक करना चाहिए सबसे पहली बात तो आपका जो कंपनी है इसने ओवरऑल ग्रोथ कितना किया है, राइट। तो आपको ग्रोथ मार्जिन पता चलेगा। ये राजी हम जिस कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं हिंदुस्तान का, ये क्या है, मार्जिन आपको देखने को मिल रहा है। पहले तो देखो ये कंपनी कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है। इस सेगमेंट के अंदर की सबसे बड़ी कंपनी है वरुण बेवरेजेस, लेकिन उसका भाव भी वैसा ही है, 3 गुना, इसके मुकाबले 3 गुना भाव भी चल रहा है, राइट। ओके, तो इस कंपनी का हम लोगों ने ये चेक कर लेना है भैया, मार्केट कैपिटलाइजेशन तो नो डाउट बाकी कंपटीटर के मुकाबले यहाँ पर इसका बाकियों के कंपैरिजन थोड़ा कम है, लेकिन डिविडेंड यील्ड तो भैया हमारा हिंदुस्तान फूड डिविडेंड देता ही नहीं है। ये बड़ी बेकार बात है इसके लिए, यानी कि जो इन्वेस्टर है उनके लिए बेकार बात है, ट्रेडर को तो फर्क नहीं पड़ता, राइट। बाकी सारी कंपनी डिविडेंड देती है, हमारी हिंदुस्तान फूड कंपनी क्या नहीं देती, डिविडेंड नहीं देती, राइट। अच्छा, नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट में भी हमारी हिंदुस्तान फूड बाकी आपके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कम प्रॉफिट गेन करती है। क्या करती है? कम प्रॉफिट को गेन करती है, क्योंकि कंपनी भी तो छोटी है, छोटी कंपनी है तो ऑब्वियस है छोटा प्रॉफिट गेन करेंगी, राइट। बड़ी कंपनी होंगी बड़ा गेन करेंगी। ओके, क्वार्टरली प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, वैल्यू एट रिस्क, ये VAR का मतलब होता है वैल्यू एट रिस्क। तो वैल्यू एट रिस्क किसका बेटर नजर आ रहा है यहाँ पर? तो 108%, 216%, ये कंपनी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, बिकाजी फूड, राइट। लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में ये एकदम डाउनग्रेड भी नहीं बोल सकते। 13.40 का इनका वैल्यू एट रिस्क निकल कर आ रहा है। तो सर ये हाइयर होना बेटर है या लोअर होना ठीक है? तो ये हाइयर इज बेटर, राइट। अच्छा, इनका सेल देखते हैं कि इनका जो सेल है लास्ट क्वार्टर में कितना इनका सेल हुआ है। तो लगभग इनका सेल भैया अगर मैं बात करूं, ये आपके जो मेसर्स बैक्टर्स है उनसे तो बेटर ही है, राइट। तो ये इवन तो बिकाजी फूड जो कि इस सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, उससे भी बेटर सेल हुआ है इनका इस बार तो, राइट। अच्छा, एक और चीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पीई रेशियो। पी रेशियो इस सेक्टर में देखो सबसे कम पी रेशियो किसका है? एलटी फूड का है पी रेशियो सबसे कम। अच्छा, पी रेशियो क्या होता है? स्टॉक कितना टाइम महंगा है ये समझ में आता है। जितना ज्यादा पी रेशियो हाई होगा ना, समझ लो स्टॉक उतने गुना जबरदस्ती एक्स्ट्रा भाव में मिल रहा है, महंगा है उतना, राइट। तो पी रेशियो से ज्यादा होना अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर पी रेशियो बहुत ज्यादा है इसका मतलब यह है कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस्ड है, वो कंपनी बहुत ज्यादा भाव उसका मार्केट के अंदर बढ़ा दिया गया है, राइट। तो सर पी की रेंज कितनी होनी चाहिए? अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, अच्छी फंडामेंटल कंपनी का पी रेशियो आपको 15 से लेकर 40 के बीच में देखने को मिलना चाहिए, राइट। तो उसको हम बोलेंगे कि भाई सही सही भाव पर चल रहा है। अब अदानी की स्टॉक देख लेना, उठाना, अदानी के हर एक स्टॉक का पी आपको 80, 90, 100 ऐसा देखने को मिलेगा। लोग बोलते हैं ना अदानी के भाव जबरदस्ती बहुत बढ़ गए, अदानी उतने लायक की कंपनी लेकिन फिर भी उसके भाव बहुत बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? मार्केट में बूम आया उस स्टॉक्स का, राइट। अब लोगों ने चलाया, ऑपरेटर ने चलाया, जैसा भी हो, वो सब चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा कि अदानी के भाव इतने महंगे क्यों हुए।
राइट। लेकिन पीई रेशियो बता देता है उस कंपनी की पिक्चर कि वो कंपनी के अंदर भाव बढ़ाए गए हैं या वाकई में उस कंपनी का भाव है फेयर प्राइस पर है या नहीं है। तो पी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सर हमारा पी कैसा है, ओवर वैल्यूड है। देखो नीचे में मीडियन दिख रहा है, मीडियन का मतलब होता है एवरेज। हमारे इंडस्ट्री का एवरेज 38 रुपए का 38 है पी, और हम अपने एवरेज से डबल भाव पर चल रहे हैं, राइट। चलिए उसके अलावा आपको ये देखना है क्वार्टर सेल में कितना ग्रोथ हुआ है आपका। तो ठीक ठाक ग्रोथ है, 10% इज मतलब बुरा नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है तो बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक ग्रोथ है। और ये उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है, जितना पैसा लगाते हैं उसके हिसाब से, यानी आपका पैसा का 15% रिटर्न मिलेगा। अगर आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो आपको 15.37% तक का रिटर्न मिलेगा। तो ये आपको कंपैरेटिवली स्टडी करने में मदद करता है, राइट। अब इसके बाद आप लोगों के पास ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो, ये 4 चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। आप लोगों के लिए आज का टास्क है, राइट, आप लोगों के लिए आज का टास्क है, नोट डाउन कीजिए आज का टास्क। यस, इस सेशन में आप लोगों को कुछ मैं टास्क दे रहा हूं। आप लोगों को मैं एक कंपनी का नाम दे रहा हूं, आपने उस कंपनी का एनालिसिस करना है। सर कौन से कंपनी का एनालिसिस करना है जरा बताइए। बेटा थोड़ा ट्रेंड कर रहा है भी एक स्टॉक, जोमेटो। चलिए, तो आपने जोमेटो का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जोमेटो के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उनका बिजनेस मॉडल निकाल के लाना है। क्या बात है, जोमेटो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उनका बिजनेस मॉडल निकाल के लाना है। उसके अलावा आपको इनके प्रोडक्ट सेगमेंट से रिलेटेड, बिजनेस मॉडल के अलावा इनका प्रोडक्ट लाइन कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, और इनके मोस्टली क्लाइंट नेटवर्क कैसा है, इनका क्लाइंट नेटवर्क कैसा है, राइट, ये सारी बातें। अच्छा, इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसी है, मतलब जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो कैसा है, वो जरा आपको निकाल के लाना है। इसके लिए आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप स्क्रीनर का जो मैंने आज आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया हूं, स्क्रीनर की मदद से निकालिए। बट ये डिटेल आपको निकालना है किसका, तो एक हमारे पास है जोमेटो की कंपनी, कौन सी, जोमेटो, और दूसरी एक और कंपनी जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में भी नाम दिया था, हेरिटेज फूड, हेरिटेज फूड, राइट। ये 2 कंपनी में आज आपको टास्क दे रहा हूं, एक जोमेटो का और एक हेरिटेज फूड का। आप लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इनके कुछ डेटा क्या करने हैं बेटा, निकालने हैं, राइट। और फिर हम नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से समझेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैश फ्लो क्या होता है, और रेशियो एनालिसिस क्या होता है, राइट। तो ये बातें हम करने वाले नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन को यहीं पर लगाते विराम, छोटा सा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और इंटरेस्टिंग, रोचक और नॉलेजेबल डिस्कशन करेंगे कमिंग सेशंस के अंदर।